तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट वारंटी। जो बैटरी की डेड बैटरीज का इश्यूज हमारे कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है और कोई उनको गाइडेंस देने वाला नहीं है कि आपने बैटरी को किस तरह चार्ज करना है, कितने टाइम के लिए चार्ज करना है और किस तरीके से आप अपनी बैटरी को सेव रख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में एक पॉइंट मिस हो गया था जो कि पेट्रोल वर्सेस ईवी का कंपैरिजन था। तो इस वीडियो हम अब उस पार्ट को भी जो है वो कवर कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैटरी मेंटेनेंस को। तो सबसे पहले आप अपने कंज्यूमर को ये चीज़ ही गाइड करेंगे कि आप अपने जो प्रोडक्ट है उसको जब आप सेल आउट कर देते हैं तो उसकी पूरी डिटेल अपने कस्टमर को बतानी चाहिए। और वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी कंज्यूमर और अपने कस्टमर्स को ये चीज़ नहीं बता सकते कि आपने इसको किस तरह इंस्ट्रक्शन करनी है। लाइक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं। चार्ज ऑल बाइक्स इन स्टॉक। हम जितने भी हमारे डीलर्स हैं हम उनको भी ये चीज़ कहते हैं कि आपके पास जितनी बाइक की इन्वेंट्री आ गई है या आने वाली है या ऑन द वे है, वो जब आती है तो सबसे पहले आप उस बाइक को चार्ज करें। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सब तमाम डीलर्स के लिए भी हैं और तमाम अपने कंज्यूमर के लिए भी हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि आपको आफ्टर सेल सर्विस में ये चीज़ सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी कि हमारी बैटरी का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपने अपने कस्टमर्स को ये गाइड करना है कि रिगार्डलेस दिस कि अगर आपने करंट चार्जिंग लेवल अगर आपने बैटरी का चेक किया या वो 50% है या 60 है या 70% नहीं है, जो भी है या नीचे भी है, बिलो 50 भी है, तो आपने उनको गाइड करना है कि आपने इसको डेली बेसिस पे नहीं, अगर आप डेली बेसिस इसको नहीं चला रहे, ठीक है, तो आपने इसको एटलीस्ट आफ्टर 2 और 3 डेज जो है वो मस्ट चार्ज करना है। और अगर आपने यहाँ पे मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो लेके जाना है, लाइक ये वाला पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे आप लुक आफ्टर करें कि अवॉइड द डेड बैटरी इशू, you will charge it right after a week or a 10 days while not using for a long time। लाइक इसका मतलब ये है कि अगर आपने बाहर चले जाना है कहीं पे, कोई नॉर्दर्न एरियाज का कोई आपका ट्रिप आ गया या कुछ भी आ गया, तो जब आप बाइक लेते हैं तो उसकी सीट के नीचे एक ब्रेकर लगा होता है। तो उस ब्रेकर को यहाँ पे मेंशन किया कि ऑलवेज टर्न ऑफ योर एयर स्विच ब्रेकर, कि आपने अपनी जो बाइक का जो स्विच है वो लाजमी उसका जो ब्रेकर है, जैसे हम घरों में हमारे पास डीपीज लगी होती है उसमें ब्रेकर होते हैं, ठीक है, अगर हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है या हमने बाहर जाना है 1-2 दिन के लिए, हम घर का ब्रेकर बंद कर देते हैं या कोई कमरे के एसी का ब्रेकर बंद कर देते हैं। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि अपने कस्टमर्स को प्रॉपर तरीके से गाइड करें कि आपका असल में बैटरी को चार्ज करने का क्या मकसद है, ठीक है। डिले सेल एंड डेमोज नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अगर ये चीज़ अपने कस्टमर को गाइड नहीं करेंगे कि आपने इसको डेली बेसिस पे अगर आप चला रहे हैं तो आपने इसको चार्ज करना है, इसकी हेल्थ कैसे जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं। तो बैटरी से रिलेटेड एक और भी मेरे पास पॉइंट है, वो मेरे पास एक स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके डिफरेंट तरीके से। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। लाइक ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिक्चर है सीड बकेट की, इसकी यहाँ पे करके ये जो यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यहाँ पे करके एक वो चीज़ अवेलेबल होती है, यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है ताकि आप उसको बंद कर सकें इजीली। तो ये हो गया बैटरी की पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं, हमारे पास हमारा जो बाइक और पेट्रोल का कंपैरिजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डेली मैं 60 किलोमीटर पर आवर मैं 60 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ तो 60 किलोमीटर के लिए मुझे अगर पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा तो तकरीबन वो 1.5 लीटर होगा, तो उसकी प्राइस 337 रुपये बनती है। और अगर आप 337 रुपये को मल्टीप्लाई करते हैं 30 दिनों के साथ तो आपकी मंथली एवरेज ही आपको यहाँ पे कॉस्ट आ रही है कि 10,120 रुपये आपको मंथली एक CD70 जो है वो यूटिलाइज कर रही है। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ 60 किलोमीटर आपको इलेक्ट्रिसिटी की मद में 84 रुपये करते हैं। और अगर आप 84 को 30 पे डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2000 बनते हैं। इसी तरह ये सालाना भी यहाँ पे आपके पास मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सालाना अगर आप सेविंग देखें तो 30,000 आपको इलेक्ट्रिकल बाइक प्रोवाइड करेगी और 1,21,000 रुपया। तो मेरे ख्याल से एक 50,000 लाख रुपए तक का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तो ये आपके पास पेट्रोल का कंपैरिजन है, किसी के मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो लाजमी पूछे। थैंक यू सो मच।